back, years back to something which I am not. Obviously, it was not a very pleasant time in my life, जिससे ज़िंदगी पूरी की पूरी यू टर्न ले ली एंड बड़े करते संभलते करते हुए अब मैं एक जगह पे आई हूँ. मैंने खुद बिग बॉस किया हुआ है. आई डिड नॉट लेट दैट टेक द सेंटर स्टेज. तो सडनली इट्स ऑल ओवर द प्लेस और वो मुझे कंफर्ट नहीं है मेरा उसमें, और वो डेफिनेटली मुझे बॉदर करता है. और शालीन जब जा रहे थे तो मैंने उनको कॉल किया था. आई सेड, यू नो, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश कि आप ट्रॉफी लेकर आएँ अपने घर एंड you win the damn show. And that is genuinely what I mean for him, because you know he's moving on, I've moved on, and I wish him luck and nothing else, right? But to in front of so many cameras, चाहे वो आप किसी भी कारण से, शायद किसी के गुड बुक्स में आने के लिए या जो भी आपका रीज़न है, आप इतने फ्रिवलेसली हंसते हुए मेरे पास्ट को नहीं ला सकते और उस चीज़ को इतने आसानी से आप नहीं बोल सकते. शायद ही वॉज ट्राइंग टू डॉज इट, या शायद जो भी उनका रीज़न था, बट वो मेरे लिए इट इज़ वेरी बिग, क्योंकि यू नो इट इज़ लाइक इट इज़ नॉट अ कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन. और वो मुझे बॉदर किया और मैंने येस ट्वीट किया. और ऑनेस्टली उसके बाद मैं बिग बॉस अब ऑन एंड ऑफ देख ही नहीं रही हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ रिसेंटली भी किसी ने पूछा कि शालीन ने ऐसा बोला है, थैंक गॉड मुझे पता ही नहीं हो. तो मुझे शायद वो देखा तो मुझे बहुत स्ट्रांगली हिट कर गया, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो आई हैव अ डिफरेंट स्टोरी टू द होल थिंग. सो मुझे नहीं अच्छा लगा, बट शायद नहीं देखना इज़ माई ओनली एस्केप. तो मैं अब ट्राई कर रही हूँ कि ना देखूँ. सो शायद आई सेव माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू सेव माई सेल्फ. मुझे इमोशनली आई डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू इट. इट्स वेरी सिंपल. सो डू यू बिलीव दैट आफ्टर टेलिंग यू एज अ बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज बेस्ट फ्रेंड whenever मैं किसी को बेस्ट फ्रेंड बोलता हूँ तो आई मीन इट, कि हम बेस्ट फ्रेंड एक ऐसा वर्ड हो जाता है जो काफ़ी बड़ा वर्ड हो जाता है. एंड ही टोल्ड यू बेस्ट फ्रेंड एंड आफ्टर दैट सो मेनी थिंग्स केम आउट. यार मुद्दा एक्चुअली वो सब लोगों ने यही पूछा वो बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं. क्वेश्चन वो है ही नहीं. लाइक यू नो कहीं ना बुला रही अभी तो आप उनको फ्रेंड भी बोल रहे हो. अरे पॉइंट वो है ही नहीं. अब इतने सालों के बाद अब वो मेरे बेटे के पिता हैं, इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता. हमारा रिश्ता टूट चुका है, लेकिन इतने सालों के बाद हम को एग्जिस्ट करते हैं. जब भी वो मैसेज करते हैं मुझे कि आई वॉन्ट टू मीट जेडन, ऐसा कोई टाइम, ऐसा कोई नहीं होता कि मैं उनको रिप्लाई ना करूं या महीनों तक मिलवाऊं नहीं. ऐसा कभी नहीं हुआ. हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं 2 दिन आज नहीं 2 दिन बाद मिल लें क्या, ऐसे होता है. और मैं उनको बाकायदा, चाहे वो बाउंस में हो, चाहे वो मॉल में हो, चाहे वो घर पे हो, हम मिलते हैं. मैं उनको मिलवाती हूँ बिकॉज मुझे लगता है जेडन के लिए बहुत ज़रूरी है और उसकी वेलबींग के लिए हम एज को पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. अब इसको आप एक फ्रेंडशिप के दायरे में डाल सकते हैं, इसको आप को पेरेंट्स का कोई अगर वर्ड हो तो उसमें डाल सकते हैं. बेस्ट फ्रेंड ऑब्वियसली नहीं डाल सकते, क्योंकि जैसा आपने कहा, और मेरे भी बेस्ट फ्रेंड्स बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं. वो मैं दिन में क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कौन मेरे दोस्त हैं, क्या मेरा टाइम चल रहा है, मैं बीमार हूँ नहीं हूँ, क्या हूँ, क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच. शालीन उस वाले जोन में नहीं आते. हम भी कभी कभी, मुझे भी उनका दुख सुख पता चलता है, मुझे भी, मैं भी कई बार बोल देती हूँ, लेकिन हमारा वो कांस्टेंट टच, एक रिलेशनशिप जो होता है फ्रेंड्स का, वैसा नहीं है. अब उसको आप किसी भी उसमें डालें, दैट इज़ नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज़ मेरा पूरा आई थिंक रिएक्ट करना वॉज ओनली ऑन द फैक्ट कि आप इतने फ्रिवलेसली मेरे पास्ट को बोल रहे हो. वो सिर्फ आपका पास्ट नहीं है, वो मेरा पास्ट भी है. और उसके लिए आप मतलब या सो दैट इज़ माई दुखती रात इज़ दैट, यू नो. एंड या वो जब आएंगे तो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू कन्फ्रंट हिम एंड टेल हिम दैट यू कांट डू दिस. आई एम श्योर कि उनका अपना एक वर्जन होगा, वो एक बहुत अमेजिंग तरीके से चीज़ें बोल जाते हैं, तो शायद मैं कन्फ्रंट ना भी करूँ, आई डोंट नो. बट हाँ, दैट वॉज द रीज़न. एंड I want to not watch. I think I'll be more comfortable not watching, not knowing will be better, you know.